बेटी अपने सहेली से मिलने के लिए गई है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। बाबू साहब प्रणाम बाबूजी। बेटी उसे कुछ मत कहना। ये लड़का कौन है और तुम्हारे साथ यहाँ किस लिए आया है? बता रही हूँ बाबूजी। बोलो, ये लड़का कौन है और इसे अपने साथ यहाँ लेकर क्यों आई हो? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? सिपाही पटक जाए गोड़ हाथ पटका देखे तो छितरा जा गया। कौन है? पहले बात सुन लो बाबूजी, ये क्यों परेशान हो रहे हैं? अब मैं बता रही हूँ ना, लेकिन आप लोग बोले नहीं। अब की जाओ कहीं दिखाई दे तो काम पे अगल कहीं का। बाबूजी, हम आपसे इजाजत लेकर सहेली से मिलने के लिए गए जा रहे थे, तभी रास्ते में एक लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। क्या? एक लड़के ने रास्ते में तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया? हाँ बाबूजी। वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है? मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो कोई और नहीं, इन्हीं का बड़ा भाई था। इन्होंने मारकर भगा दिया उसे। अगर ये नहीं होते तो शायद आज मैं नहीं होती और न ये बंदूक आपके काम आती, सिर्फ रो रहे होते। यानी इसी लड़के ने तुम्हारी इज्जत को बचाया है? जी, इन्होंने बचाया। लेकिन बेटी, ये तुम्हारे साथ किस लिए यहाँ आया है? मेरे साथ इसलिए आए हैं, ये कहते हैं कि हमारी अंधी दादी, बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं और फिर मैंने अपने यहाँ जो दादा दादी उन पर ध्यान दिया। मैंने कहा इनसे कि मेरी हवेली पर भी एक अंधी दादी, एक बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। पिताजी ने उन्हें बड़े सम्मान से हवेली पर ठहराया। आप मेरे साथ चलिए, देख लीजिए, हो सकता है आपके दादा और दादी ही ना हो। बस फौरन लेकर चलिए बाबूजी। बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमको तो मोटो में पहले सोचते नहीं जानते मारे। सामने आओ बेटे। तुम्हारा नाम क्या है? बाबू साहब, मेरा नाम विमल सिंह है। विमल सिंह, तुमने हमारी बेटी की इज्जत को बचा करके बेटे हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। और देख लो, हो सकता है कि वही तुम्हारे माता पिता हो या कोई और हो। बाबू साहब, एक बार उन्हें सिर्फ मुझे दिखा दीजिए, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। घबराओ नहीं बेटे। ए सिपाही, जाओ बुला करके ले आओ। विमल, अरे सीता, अपना बेटा विमल आया। अरे बेटा मेरे सीने से लग जा। आ मेरे लाल, हाँ, मेरा बच्चा। अरे बेटा विमल। बड़े बाबूजी, आप लोगों ने हमारे आने का इंतजार नहीं किया। हमारे घर वापस आने से पहले आप लोग घर छोड़कर चल दिए। आपने ये नहीं सोचा कि हमारे जाने के बाद हमारे बेटे के ऊपर क्या गुजरेगी। अरे बेटा, तू तो कहता था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा बेटा। पढ़ाई तो मैंने छोड़ दिया है बाबूजी। अरे ये क्या किया बेटा, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? तुझे ऐसा नहीं करना था बेटा, पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? अच्छा ये बता, बिटिया चांदनी कहती है, बिटिया की बहुत याद आती है बेटा। बड़े बाबूजी, जिस वक्त मैं घर पहुंचा, बहन चांदनी आप लोगों की याद में बिलक बिलक कर रो रही थी। मैंने उससे जानकारी किया कि आप रो क्यों रही है। उसने बतलाया कि दादा और दादी जी
घर छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। बस आप लोगों की तलाश करने के लिए हम घर से निकलने की वाले थे कि उसी वक्त भैया समर आ गए और हम भाई बहन को बहुत मारा बाबूजी। बहुत मारा। या भगवान। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाल लिया था मुझे जान से मारने के लिए। बहन चांदनी ने अपनी सौगंध देकर मुझे वहां से भगा दिया। हम तो अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन इस वक्त हम ये नहीं बतला सकते कि हमारी बहन चांदनी किस हाल में होगी। अरे बेटा विमल, उसे वहां क्यों छोड़ दिया? अरे वो लोग मार डालेंगे मेरी बिटिया को, वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मेरी बेटी को मार डालेंगे। उसे साथ लेकर आना था बेटा, वहां क्यों छोड़ दिया? मैं कैसे अपने साथ लेकर आता बाबूजी? भैया ने मुझे अपनी रिवॉल्वर का निशाना बना रखे थे। बहन चांदनी रिवॉल्वर के सामने खड़ी होकर मुझे धक्का मारकर भगा दिया। हम किस तरह अपनी बहन को साथ लेकर आते? अच्छा ये बता, तूने कुछ खाया है? अरे मेरा बच्चा और मेरा लाल, मेरा बेटा भूखा पड़ रहा, मेरा बच्चा भूखा प्यासा तड़प रहा है। बाबूजी, बाबूजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ बाबूजी। ये मेरा बेटा विमल है, हमारी खोज में भूखा प्यासा तड़प रहा है। एक टुकड़ा रोटी मेरे बेटे को खिला दीजिए बाबू, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा बाबूजी। दादाजी, आप घबराइए नहीं, आपके बेटे को भी भोजन मिलेगा। और विमल, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग जिस दिन से हमारी हवेली पर आए हैं, हम लोग इनकी बहुत सेवा करते हैं, इन्हें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ बेटा, ये इंसान नहीं भगवान है, बहुत नेक है बाबूजी, हम लोगों की बहुत सेवा करते हैं। देख, हम लोगों के कपड़े भी बदल दिए, ये तेरे माँ के कपड़े देख कितने अच्छे अच्छे। बाबूजी बहुत नेक बाबू। दादाजी, अगर ये लोग नेक नहीं होते तो आपको सहारा न दिए होते। बाबू, हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। नहीं विमल, हमने कोई एहसान नहीं किया। हर इंसान का फर्ज है कि एक दूसरे के मुसीबत में काम आना। नहीं बाबू साहब, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तुम ठीक कहते हो विमल, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने आंखों से आंसुओं को रोक लो, और आज से तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम भी हमारी हवेली पर रहोगे। बेटी, ले जाओ, सबसे पहले विमल को भोजन कराओ, क्योंकि बेचारा भूख प्यास से तड़प रहा है। जाओ जाओ विमल। सिपाही जी बाबू साहब। देख रहे हो कि आज ये अपने बहू की वजह से इनका सारा परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज है। जी बाबू साहब। लेकिन विमल को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये भी हमारी हवेली पर रहेगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन विमल को देख करके हमने अपने दिल के अंदर एक बात सोच लिया। कौन सी बात है बाबू साहब? देखो, विमल एक पढ़ा लिखा लड़का है। काश अगर हम अपने बेटी का विवाह इस बच्चे के साथ रचा दूंगा, तो एक दिन हमारे न रहने के बाद ये हमारे जगह जमीन, हमारी हवेली का बराबर ख्याल रखेगा। बाबू साहब, किसी अजनबी को रिश्तेदार बनाना ठीक नहीं, और पहली बार तो आपकी जिंदगी में इससे पहले भी घटना घट चुकी है। आपने इस लड़के भाई, तुम फिक्र क्यों करते हो? ये लोग कहाँ जाएंगे? एक दिन ये हमारी जगह जमीन, जो इतनी बड़ी हवेली है, सब मैं इन्हीं के नाम कर दूंगा। इसी तरह पहले भी किया था।
वो अरे लड़का वो बात छोड़ सिपाही, तू फिकर क्यों करता है? तुम हमारे साथ आओ और हम इसके विषय में दादाजी से एक दिन बात करूंगा। आओ हमारे साथ। मतलब सुनी हो ना, सुने का राजू नहीं है। चलो हम क्या करे कहा तो समय बताई तुम्हारा। तो चलते चलते कहना क्या है, नैना मार के चली, नैना मार के चली, गंगा पार के गुजरिया, नैना मार के चली।